Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। ठीक है गए बालांच। तू कौन है? Merciless assassin, trained killer, a true patriot. किस वॉर के बारे में दिखाया जा सकता है फिल्म में? क्या इस फिल्म की कहानी जुड़ी होगी वर्ल्ड वॉर से? कैसी होगी इस फिल्म की शुरुआत? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आजकल की ऑडियंस को वॉर मूवीज या पीरियड ड्रामा मूवीज देखना काफी पसंद है और ऐसी ही एक वॉर वाली कहानी हमें टाइगर के रैम्बो फिल्म में दिखाई जाएगी, जो हमें ले जाएगी वर्ल्ड वॉर के समय में। हालांकि इसमें हमें वॉर सीन्स कम और पोस्ट वॉर स्टोरी ज्यादा दिखाई जाएगी। ओरिजिनल रैम्बो एक वियतनाम वेटरन के बारे में थी जो अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे रॉन्गली एक्यूज किया जाता है और फिर वो पुलिस मैनहंट का शिकार बन जाता है। इससे ही मिलती जुलती कहानी होगी इंडियन रैम्बो की। कहानी की शुरुआत होगी 1946 में, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म ही हुआ था। तब हम एक आदमी को किसी शहर में सड़क पर अकेले कहीं जाते हुए देखेंगे जिसका लुक काफी अजीब है। तभी वहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे कहाँ जाना है और वो कुछ बोलता ही नहीं बल्कि सिर्फ हाथ से ही इशारा करता है कि वो आगे की ओर जा रहा है। उन ऑफिसर्स में एक था चीफ एडवर्ड, जिसे उसके बर्ताव और पहनावे पर शक होता है और वो उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी उस ऑफिसर को धक्का मारकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता है क्योंकि बाकी के ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर उससे पूछताछ करने लगते हैं कि वो कौन है, वहाँ क्यों आया है और वो कहाँ से आया है। तब वो आदमी कहता है कि वो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया है जो उसके साथ वॉर में था और जिसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और वो कुछ वक्त पहले ही वॉर से लौटा था। तब चीफ एडवर्ड उससे पूछता है कि क्या वो हाल ही में खत्म हुई वॉर का सिपाही था? तब वो कहता है कि हाँ वो था। फिर उससे पूछा जाता है कि वॉर के सिपाही तो कब के अपने घर लौट आए हैं, तो उसे इतना वक्त क्यों लगा? तब वो कहता है कि उसे दुश्मन देश ने कैप्टिव करके रखा था और फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करके वो वहां से भागा था। ये सुनकर चीफ को लगता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है और वो यहाँ पर कुछ गलत करने आया है, और क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तानियों पर जुल्म किए जाते थे और इस आदमी पर तो उन्हें शक था कि वो जर्मनी या इटली जैसे देशों से मिला हुआ है, क्योंकि वो इतने वक्त के बाद आया था और उसके सर्वाइवल की कहानी पर यकीन किया जाए ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए वो लोग उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो उसे मारने लगते हैं तो उसे वो सारी बातें फ्लैशेस में याद आने लगती है कि किस तरह वो वॉर के दौरान जर्मनी में कैप्चर था और वहाँ के कमांडोज और सोल्जर्स भी ऐसे ही कैप्टिव सोल्जर्स पर टॉर्चर करते थे। ये सब याद आते हैं और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें वॉर की कुछ झलक दिखाई जाती है और कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में चली जाती है, जब हम इसी आदमी को बहादुरी के साथ लड़ते हुए देखते हैं और वो उसके बाकी के साथी इंडिया की तरफ से मिडिल ईस्ट में जर्मनी और इटली के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे एक दिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही जर्मन सोल्जर उनके ट्रूप पर हमला कर देते हैं और सभी सिपाहियों को मारना शुरू करते हैं और जो सिपाही बच जाते हैं उन्हें कैप्टिव करके ले जाते हैं और फिर उन पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किस तरह से कैप्टिव सोल्जर और सिविलियंस पर जर्मन और इटालियन सोल्जर्स पर टॉर्चर करते थे और उस आदमी को वो सब याद आने लगता है। फिर जब वो उसकी आंखें खुलती है तो उसे एक कमरे में बांध कर रखा गया होता है और अब बस उसे वहां से किसी भी तरह से भागना होता है। दोस्तों, क्या रैम्बो वहां से भाग पाएगा? क्या होगा आगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इस कहानी पर अपने ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट गुड न्यूज़, अगर आप इस सिनेमा के दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।